लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। दो टाइप के फैक्टर होंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल में तो सारे प्लांट फैक्टर्स आ जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट का नंबर, शेप, कलर, ये सब। एक्सटर्नल वाले इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? एक तो लाइट आता है। लाइट, इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे हमारी लाइट आएगी फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट तक ऐसा होगा बियॉन्ड विच ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल अकर्स। उसके बाद नहीं हो पाएगा, उसके बाद क्लोरोफिल टूट जाएगा। तो उसका एक ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम लाइट कंडीशंस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी ना हो। ये वाला ग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, लाइट के ऊपर इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इधर हमारी लाइट की इंटेंसिटी। पहले लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रही है। उसके बाद एक पॉइंट पे क्या हुआ, कितनी ही हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उसके बाद फोटोसिंथेसिस बढ़ नहीं रही, कॉन्स्टेंट हो गई है। तो वो बी पॉइंट हमारा जो इन्होंने दिया है वो हमारा सैचुरेशन पॉइंट है। उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पे नहीं बढ़ रही, और मतलब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है फोटोसिंथेसिस में, कोई और फैक्टर लिमिटिंग बन गया है। और 10% पे सैचुरेशन हो जाता है, फुल सनलाइट के 10% पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। फिर उसके बाद कितनी भी सनलाइट लाइट दे दो, प्लांट की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ऑप्टिमम भी अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग है। C3 के लिए भी देखा था, C4 के लिए देखा था। ऐसा बेल शेप्ड कर्व आता है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा होना चाहिए, ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए। इधर टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रेट है। पहले टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ रहा है, फिर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आया, उससे ज़्यादा बढ़ाया तो रेट घटने लग गया। एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, जो कि ब्लैकमैन ने दिया था। ये फैक्टर क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब एक से ज़्यादा, नहीं दो से, या फिर एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा फैक्टर्स किसी प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो डिपेंड उस पर करेगा जो फैक्टर अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा, जो फैक्टर कम, जिसकी कमी होगी। और जिस फैक्टर की कमी हो रही होगी उसी फैक्टर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट करेगा हमारा प्रोसेस। अगर उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, कम होगी तो प्रोसेस कम हो जाएगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे भी फोटोसिंथेसिस के ग्राफ में देखा था, लाइट वाले ग्राफ में देखा था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ग्रीन लीफ भी है हमारी प्लांट के पास, अच्छी खासी ग्रीन लीव्स है, लाइट भी अच्छी खासी ऑप्टिमम है, CO2 कंडीशन भी सही है, स्टिल प्लांट फोटोसिंथेसिस हो सकता है ना करें अगर टेम्परेचर ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हम। तो टेम्परेचर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी अब फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तब फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। तो उसी पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी जो लिमिटिंग फैक्टर होगा, चाहे कितने भी फैक्टर्स अवेलेबल हो पूरे ऑप्टिमम कंडीशंस में, ऑप्टिमम लेवल्स में, बट अगर एक कम है तो उसी को आपको प्रोवाइड करवाना होगा, उसी पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी हमारी फोटोसिंथेसिस। दूसरा होता है हमारा वाटर। वाटर भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। लैक ऑफ वाटर कैन क्लोज द स्टोमेटा। अगर पानी की कमी होती है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है ताकि स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन ना हो जाए, तो विच इन टर्न कैन एडवर्सली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। डायरेक्टली तो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं कर रहा वाटर, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहा है। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो अंदर ऑक्सीजन, CO2 भी तो स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट के अंदर आ रहा था, तो CO2 अंदर आ ही नहीं पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से CO2 कम हो जाएगा प्लांट के अंदर, इनसाइड प्लांट के अंदर CO2 नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट है CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। मेजर लिमिटिंग क्यों? क्योंकि इसकी एटमॉस्फेयर में बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होती है, 0.03 टू 0.04%, इतनी कम है ये। इसमें अगर इंक्रीज हो जाए अप टू 0.05, इंक्रीज अप टू 0.05 तक तो CO2 फिक्सेशन रेट अच्छे हो सकते हैं, बट बियॉन्ड 0.05, 0.05 के बियॉन्ड अगर जाएंगे तो फिर डैमेजिंग हो जाएगा वो। तो इंक्रीज इन CO2 इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। CO2 फिक्सेशन का मतलब ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, एंड देन रीचेज सैचुरेशन पॉइंट, उसके बियॉन्ड जाएंगे तो डैमेज हो जाएगा। CO2 कॉन्सेंट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है C3 और C4 के रिगार्डिंग। दोनों के दोनों अगर लो लाइट कंडीशन है, लो लाइट कंडीशन है तो कितना भी CO2 दे लो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर से क्या पता चलता है कि एक फैक्टर अगर कम है तो दूसरा कितना भी दे लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लो लाइट कंडीशन है मतलब लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। लाइट जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक इंक्रीज CO2 के लिए दोनों रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, दोनों के दोनों डोंट रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2। अगर लाइट ही दे नहीं रहे हम प्लांट को तो फिर CO2 दे के कुछ नहीं कर पाएंगे हम। बट अगर इंक्रीज लाइट कंडीशन में बोथ विल शो इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अब लिमिटिंग फैक्टर नहीं है लाइट बढ़ा दी तो फोटोसिंथेसिस
में दोनों के दोनों इंक्रीज शो करेंगे बाय इंक्रीजिंग CO2। C4 प्लांट्स का सैचुरेशन पॉइंट होता है 360 कंसनट्रेशन पे हमारे, और C3 का सैचुरेशन बियॉन्ड 450 होगा। मतलब C3 को ज़्यादा CO2 की ज़रूरत है। तो करंट अवेलेबिलिटी जो CO2 लेवल्स है इन्वायरमेंट में 0.03, वो किसके लिए लिमिटिंग होगी? जिसको ज़्यादा CO2 की ज़रूरत है। किसको ज़्यादा CO2 की ज़रूरत है? C3 प्लांट्स को। तो C3 प्लांट्स के लिए हमारी लिमिटिंग हो रही है CO2, C4 के लिए नहीं है। तो अगर CO2 C3 के लिए लिमिटिंग हो रही है, तो लिमिटिंग फैक्टर से क्या पता चल रहा था? जो चीज़ लिमिटिंग होती है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काम। तो जो फोटोसिंथेसिस है C3 प्लांट्स की, वो किसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? CO2 को। अगर मैं CO2 को बढ़ा दूँ तो C4 भी थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा, बट जिसके लिए लिमिटिंग है वो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा ना, जिस पे पहले ही कमी है। तो C3 के लिए लिमिटिंग है, C3 बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो करेगा बाय इंक्रीजिंग CO2 लेवल्स। तो ये चीज़ यूज़ करते हैं इन ग्रीन हाउस क्रॉप्स। NCERT में दिया है ग्रीन हाउस क्रॉप्स लाइक टमाटोज, बेल पेपर्स, इसमें यूज़ करते हैं ये। इनकी इन प्लांट्स को क्या करवाएंगे ना, CO2 रिच एनवायरनमेंट में ग्रो करवाएंगे। C3 प्लांट्स है ये C3 प्लांट्स है जिसको हम CO2 रिच एनवायरनमेंट में ग्रो करवाएंगे। दे आर ग्रोन इन CO2 रिच एनवायरनमेंट। CO2 रिच एनवायरनमेंट है, CO2 हमने ज़्यादा दे दी C3 प्लांट्स को, तो वो हायर प्रोडक्टिविटी शो करेंगे। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस